भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ में विभाव व्यंजन पर्याय, किसकी? पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय बता रहे थे। और ये विभाव व्यंजन पर्याय में शब्द बंद सुह यानी सूक्ष्म की बात अभी आचार्य महाराज ने बताई थी। और यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी बृहद्रव्य संग्रह की टीका में लिख रहे हैं यहाँ पर कि एक बिल्व फल की बात कही थी। बेल का फल, कौन सा? बेल का फल और बेर, ठीक है, जो बेरी के बेर होते ना, उस बेर की बात कही है। क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म और स्थूल की बात कर रहे हैं, बादर की बात कर रहे हैं। बादर यानी क्या होता है? बड़ा। और बादर की परिभाषा ये बताई थी कि जो किसी को रोके और किसी से रुके, उसको क्या बोलते हैं? बादर। सूक्ष्म ना किसी से रुके ना किसी के को रोके, ठीक है, ये सूक्ष्म और बादर की बिल्कुल छोटी परिभाषा है। दूसरा, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? या सूक्ष्म पुद्गल परमाणु कहाँ कहाँ रहते हैं? तीनों लोक में। आपको लिखवाया था उस दिन, सूक्ष्म और बादर की जो परिभाषा लिखाई थी उस दिन आपको ये पूरा क्लियर कर दिया था। क्या? कि सूक्ष्म कहाँ है और बादर कहाँ है। जो हमने बताया था, जिनका शरीर या अन्य पुद्गलों से प्रतिघात रहित है वो सूक्ष्म कहलाता है। प्रतिघात कहो या रोकने की बात करो, एक ही है। और जिन जीवों का शरीर माने बादर कहें, स्थूल अर्थात प्रतिघात सहित होता है, उन्हें बादर कहते हैं। ये भी बताया था कि जो स्थूल जीव हैं या नहीं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो लोक में सर्वत्र भरे हुए हैं। कहाँ पे हैं? तीनों लोक में हैं, पूरे लोक में हैं। और स्थूल जीव बिना आधार के नहीं रह सकते, इसलिए मात्र त्रसनाली में रहते हैं। अभी तक तो हमने क्या सोचा था, क्या सुना था कि त्रसनाली में रहते हैं, त्रस जीव त्रसनाली में रहते हैं, यही सुना था ना। त्रस जीव त्रसनाली में रहते हैं। बाकी आप ये नई बात और सुन लो, बादर जीव भी त्रसनाली में रहते हैं, इनको आधार चाहिए। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? क्या है? तीनों लोक में रहते हैं। सूक्ष्म जीव, देखा आपने लोक का नक्शा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा और ये ऐसा होता है। तो ये जो पुरुष कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाए तो वो क्या बन जाता है? लोक का नक्शा। तो त्रसनाली बीच में मात्र एक राजू की लगभग होती है, 14 राजू लंबी और एक राजू की पूरी बीच में जो सीधी होती ना, ऐसी। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था कल कुल्फी का, ऐसे ही 7 राजू चौड़ा कौन है? लोक। और 14 राजू लंबा। उसमें एक राजू की वो कुल्फी जैसी डंडी डली है। क्या डली हुई है? हाँ, कभी आपने लोक देखा या लोक का नक्शा देखा नहीं होगा तो कहीं आपको दिखा देंगे, उस पुस्तक में बने हैं। और नहीं तो वो उसकी PDF वगैरह भी है, उनमें ये पूरा दिया हुआ। बीच में क्या है? एक त्रसनाली। लोक के में बीचों बीच क्या है? त्रसनाली है। और उस त्रसनाली में ध्यान रखना, उसी में बादर जीव रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाँ, ये यहाँ पर लिखा है स्थूल आधार के बिना नहीं रह सकते।
इस कारण से त्रसनाली के यथायोग्य स्थान में ही पाए जाते हैं। पूर्ण रूप में भी नहीं बताए, यथायोग्य स्थान में वो जीव पाए जाते हैं। कौन से? त्रस जीव और स्थूल जीव। हाँ, स्थूल कह दो, बादर बोल दो, एक ही बात है। तो ये जीव जो है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? त्रस नाली में पाए जाते हैं। ऐसा जैनेन्द्र कोश में धवला जी या अन्य ग्रंथों का उल्लेख मिला था। ठीक है, जिनका प्रतिघात होता है वो बादर, जिनका प्रतिघात नहीं होता है वो सूक्ष्म। सीधा और सामान्य भाषा में बोले, लौकिक भाषा में जो किसी को रोके या रुके वो बादर, जो किसी को रोके ना किसी के द्वारा रुके उनको बोलते हैं सूक्ष्म। तो इसीलिए यहाँ पर अभी मात्र अब बेर और बेल, इनको बादर और सूक्ष्म नहीं मानने लगा, क्योंकि बेर बादर है पर उदाहरण दिया जा रहा है। अपेक्षा लगाना, क्या लगाना? और ध्यान रखना, बिना न्याय के, बिना अपेक्षा के आप किसी भी लौकिक बात को या पारमार्थिक बात को आप घटित नहीं कर सकते। नए हर जगह आवश्यक है, चाहे आपको परमार्थ को समझना हो, ग्रंथों को समझना हो, और चाहे आपको अपने व्यवहार जगत में संसार को समझना हो। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर जो मात्र उदाहरण दिया गया है, नहीं तो बेल और बेर इनको बादर और सूक्ष्म मान लो आप, इनको बादर और सूक्ष्म मान लो, क्योंकि ये घटित नहीं होगा। बेर किसी के द्वारा रुकता है कि नहीं? बेर किसी के द्वारा रुकता है कि नहीं? अरे आधार चाहिए ना, सीधा सीधा बिना आधार के रुक सकता है क्या? और रोकता भी है, रुकता भी है, इसलिए ये भी बादर है। पर अभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया? यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। बिल्व फल आदि के अपेक्षा बादर, बेर आदि फल में सूक्ष्मता है। ठीक है ना? बेल बड़ा होता है, बेर छोटा होता है। और यहाँ पर बता रहे हैं परमाणुओं में साक्षात अर्थात सूक्ष्मता है, अर्थात वह किसी की अपेक्षा से नहीं है। ऐसी सूक्ष्मता, जो सूक्ष्म होता है वो किसी की अपेक्षा नहीं है। जैसे परमाणु है, किसकी अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं, सूक्ष्म तो है। क्या है ना? यानी ऐसा नहीं किसी बेल और बेर को लगाया जाए, पर यहाँ एक दृष्टांत दे दिया बेर का और बेल का। समझ में आया ना? जैसे, क्योंकि एक प्रदेशी होता है, परमाणु कैसा होता है? एक प्रदेशी होता है, वो अविभागी होता है, उसका कोई विभाग नहीं कर सकते, इसलिए उसमें सूक्ष्मता है। शुद्ध परमाणु है, वो सूक्ष्म है, कर्म से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। क्या है? जो अपन ने भेद पढ़े थे तो उसमें कर्म और फिर परमाणु, कर्म जो थे वो थोड़ा स्थूल है, यानी सूक्ष्म है, और सूक्ष्म देखा जाए तो कौन है? परमाणु। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने इसको सूक्ष्म बताया। अब इसके बाद बताते हैं अब कौन सा स्थूल है। बादर अपेक्षायाम बिल्व फलादीनाम स्थूलत्वम। तो क्या है? बादर की अपेक्षा बिल्व फल है वो बड़ा है। और जगत व्यापिनी महास्कंदे सर्वोत्कृष्ट मिति, यहाँ बता रहे हैं तीन लोक में व्याप्त महास्कंद में सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अधिक स्थूल है। क्या है? तीन लोक में व्याप्त महास्कंद। महास्कंद क्या है? सबसे बड़ा है। कैसा है? सबसे बड़ा है, तो इसलिए सर्वोत्कृष्ट। अब आगे बता रहे थे
यहाँ तक आ गए थे स्थूल, सूक्ष्म भी हो गए, स्थूल भी हो गए। अब क्या बचा है? संस्थान। क्या बचा है? देखो, शब्द हो गए, बंद हो गया, सूक्ष्म हो गया, स्थूल हो गया। क्या है? इसके बाद क्या रहा है? संठान, यानी होता है संस्थान। संस्थान का अर्थ होता है आकार। संस्थान का क्या होता है? ध्यान रखना, किसी भी संस्थान से जीव मोक्ष जा सकता है। क्या है? किसी भी संस्थान से जीव मोक्ष जा सकता है, पर किसी भी सहनन से जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। संस्थान और सहनन अंतर है। संस्थान क्या होता है? संस्थान शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं। ठीक है ना? अब वो संस्थान के यहाँ पे बात बताए जाएंगे। और सहनन हड्डी की क्या है? सहनन किसे बोलते हैं? हड्डी की कैपेसिटी, क्षमता। इनको क्या बोलेंगे? हड्डी, नसा और मज्जा, वेष्टन, चमड़ी आदि को, इनको क्या है? ये बोलते हैं क्या? सहनन। ठीक है ना? तो यहाँ वज्ज विषव नाराज सहनन होता है, तभी जीव मोक्ष जा सकता है और सातवें नरक जा सकता है। शक्ति है, वही जीव सातवें नरक जा सकता है। वो शक्ति है, वही जीव कर्म क्षय करके मोक्ष जा सकता है। जैसे वर्तमान का जीव ना तो 5वें या 8वें स्वर्ग से ऊपर जा सकता है, कोई भी, चाहे आचार्य महाराज क्यों ना हो, यहाँ तक कि पंचम काल के कुंद स्वामी, नेमीचंद स्वामी, सब जितने भी पूर्वाचार्य रहे पंचम काल के, इनका समाधि मरण होने के बाद ये कहाँ गए होंगे? अधिक से अधिक 5वें या 8वें। ठीक है ना? कर्मकांड की अपेक्षा 4 युगल अर्थात क्या हो गया? 8वां स्वर्ग। और एक जगह उल्लेख आता है 5वां स्वर्ग तक ही जीव जा सकता है। और क्योंकि हीन सेनन है, अभी कीलक सेनन है, हीन सेनन, ये 3 सेनन होते हैं। हीन सेनन 3 सेनन होते हैं, उच्च सेनन। तो वर्तमान में कोई कीलक मानता है, कोई असम प्राप्ति का सेनन मानता है। तो ये सेनन वाले जीव अब अधिक से अधिक पंचम काल के मनुष्य जो है ना, तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। कितने? अच्छा हो गया ना? कहाँ तक जा सकते हैं अपन? तीसरे नरक तक जाते, खुश हो गए लोग, अपन 7 में से बच गए। ये नहीं समझना क्या है? नरक तो नरक है। क्या है? इसीलिए सुबह अलग बात थी और वो समझाना भी थी, और नहीं उस समय था उस समय। इसीलिए नरकों में तो ऐसी गर्मी पड़ी है। अब हम उस गर्मियों को सहन करके आ चुके हैं, और थोड़ा बड़ा नहीं, कम से कम 10,000 वर्ष। कितना? कम से कम। और ये भी कम से कम किसको मिलता है? एक इंद्रिय आदि की अपेक्षा, या और भी जीवों की अपेक्षा यानी जो पंचेंद्रिय है उसको तो ज़्यादा मिलेगा। तो इतनी अधिक से अधिक ये मान के चलो, यानी 50,000 वर्ष से अधिक ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? 50,000 वर्ष, यानी इतना लंबा समय मान के चलना कि ये जीव गर्मी सहन करके आया है। अर्थात मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। क्या है? ऐसी जीव ने शीत और उष्ण को सहन किया है। और वर्तमान में थोड़ी में गर्मी लगती है, थोड़े में यहाँ भी मजबूरी नहीं है, यहाँ स्वेच्छा से। हम लोग भी कई बार देखते हैं, देखना जानवरों को, जो लोग कई बार देखा, हम लोग कभी जंगल दोपहर में गए गर्मियों के समय में, तो कई जगह ऊँट हैं, कहीं कोई जानवर हैं, बिल्कुल दिन भर धूप में बैठे रहते बेचारे। क्या करें, बंधे हैं।
सामने देख रहे हैं आप, ठीक है ना। उनने सहन किया कि नहीं। अभी देख लो, छोटे छोटे से श्वान के बच्चे ठंड में होते हैं, पूरी ठंड सहन करते कि नहीं, गर्मी सहन करते कि नहीं। इसीलिए पर के छोटे छोटे जीवों को देख लो और फिर देखो कि आज हमारे पास कौन सा दुख है जो आज हम हिंसा के लिए आतुर हो गए। क्या है? जीव जो है ना, इन वस्तुओं को देख लेगा, उसको ज्ञान हो जाएगा कि परवश में हमने बहुत सहन किया। और ध्यान रखना, ऐसा सहन करने वाला जीव कोई कर्म निर्जरा करके मोक्ष नहीं जा रहा। क्या है? अकाम निर्जरा हो रही है। कौन सी हो रही है? बेमन से सहन कर रहा है, चाहे जेल में व्यक्ति हो और चाहे अन्य जगह हो या कोई त्रियंश हो, ये सब सहन कर रहे हैं, पीड़ा सहन कर रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी है तो सहन कर रहे हैं। कभी अकाम निर्जरा करें, भव नत्रक में सुर तन धरे, ऐसी अकाम निर्जरा चल रही है। इसीलिए साधना भी बेमन से नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? साधना भी बिना मन के नहीं करना चाहिए, मन से करना। संवर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्ति रानी। तो इसीलिए संवर से सहन करने वाला जीव समता से व्रतों से सहित होके, देखना संवर जब ही होता है जब व्रत लोगे। आंशिक संवर मान सकते हैं, पर वास्तविक संवर क्या है? 9वां अध्याय संवर और निर्जरा का है। किसका है? संवर और निर्जरा का है। व्रत समिति गुप्ती धर्मानुपेक्षा नहीं, व्रत समिति गुप्ती धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्रयी, ये सूत्र है और इसी से संवर होता है। व्रत से, समिति से, गुप्ती से, धर्मानुप्रेक्षा और चारित्र से, इससे संवर होता है। और तपसा निर्जरा, अच्छा तप से भी संवर भी होती है और निर्जरा भी होती है। कैसी होती है? इसीलिए ध्यान रखना, जो जीव ऐसे जो सहननों को प्राप्त करने के बाद की बात बता रहे थे यहाँ पर, कि ऐसे जीव क्या करता है, फिर जो सहनन होता है ना, सहनन, क्योंकि ये संवर और निर्जरा, क्योंकि स्वर्ग में भी जाएगा और नरक में भी जा सकता है सहनन वाला जीव। पर संस्थान कोई भी हो चलेगा, टेढ़े मेढ़े भी होंगे तो चलेंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो संस्थान यहाँ पर बता रहे हैं। कौन संस्थान? यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं समचतुरस संस्थान। कौन सा है? समचतुरस न्यग्रोध साति कुब्जक वामन हुंड भेदेने 60 प्रकार संस्थानम, 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। कौन कौन से? न्यग्रोध, पहले समचतुर्स्थान यानी चतुष्कोण। कौन सा? ध्यान रखना, तीर्थंकरों का, विशेष महापुरुषों का और देवों का जो संस्थान होता है वह समचतुर्थ संस्थान, चतुष्कोण। कैसा होता है? नाभि से लगाते हैं, नाभि से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर होता है, ठीक है ना। क्योंकि नाभि कहाँ होती है? मध्य में। कहीं सुना नाभि वाला शब्द तत्वार सूत्र में? हाँ, जैसे मनुष्यों के शरीर में नाभि है, ऐसे ही लोक में सबसे बीचों बीच कौन है? मेरु, सुमेरु पर्वत नाभि के समान। कैसा है? नाभि के समान है। तो समचतुर्थ स्थान ऊपर और नीचे, जब ध्यान रखना, जब प्रमाण ये
प्राण प्रतिष्ठा होती है, पंचकलनक होते हैं, तब शिल्पी को भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई भी मूर्ति लंबे आकार की, छोटे आकार की, मोटे आकार की कैसे भी बना दी, प्रमाण से बनाई जाती है। 9 ताल और 10 ताल एक प्रमाण आता है, तो उसमें क्या है, मूर्तियाँ बनती हैं 10 ताल की और 9 ताल की, 2 प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो वो समचतुर्थ संस्थान वाली होती हैं। कैसी होती हैं? ऐसी देवों का शरीर, ध्यान रखना, ये भी समचतुर्थ स्थान वाला होता है। और मनुष्य का, त्रियंच का, नारकी का, ये संस्थान समचतुर्थ स्थान वाला मनुष्यों का तो हो सकता है थोड़ा बहुत, पर नारकियों का तो होते ही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे मनुष्य हो गए। ये मनुष्य की बात बता रहे थे। कौन से? समचतुर्थ स्थान वाले, नेग्रोध, फिर सात्विक कहा है। ठीक है। फिर कुब्जक, बामन और हुंडक। इस प्रकार ये संस्थान 6 प्रकार के होते हैं। विशेष अगर पढ़ना है तो तत्वार्थ सूत्र की टीका में या फिर कर्मकांड में विशेष रूप से इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। और इनको भी क्या बोल रहे हैं? संस्थान यद्यपि व्यवहार ने जीवस्य अस्ति, ये व्यवहार नए से जीव के होते हैं, तथापि असंस्थान अचित चित चमत्कार परिणते भिन्नस्त्व निश्चय नयन पुद्गल संस्थान मेव। ये बोल रहे हैं संस्थान शून्य के व्यवहार से क्या हो गया? ये संस्थान है, और संस्थान शून्य जो चेतन चमत्कार, क्या दिया है? चित चमत्कार, यानी चेतन चमत्कार परिणाम है, उससे भिन्न होने के कारण निश्चय की अपेक्षा पुद्गल ही संस्थान है। जो अपना शरीर दिख रहा है, भगवान का शरीर दिख रहा है, अच्छे समझना क्या है। नहीं तो बहुत सारे लोग देखो भिन्न भिन्न बातें करते हैं। कल आपने एक बात सुनी थी, विकृति सुनी थी ना? क्या सुनी थी? विकृति। समझ में आ गया ना? ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो क्या है, पार्श्वनाथ भगवान के फण को या भगवान बाहुबली की बेल को विकृति मानते हैं, जबकि ये विशेष साधना थी। हाँ, आपने सुना नहीं था क्या? ध्यान रखना, इसीलिए कभी भी किसी भी सभा में जाओ, बैठो, जागृत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हाँ, जागृत में बैठना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा ना हो तो कोई आपके दर्शन का ही खंडन कर दे, या बहुत से अज्ञानी एकांती जीव, कैसे? बहुत से अज्ञानी एकांती जीव, इनको यही समझ में नहीं आता है कि हम अपने ही दर्शन का खंडन कर रहे हैं। क्या है? लोगों को सिखा जाते। वो कह रहे थे भगवान पार्श्वनाथ के जब केवल ज्ञान हो गया था तब उनके ऊपर फण नहीं था। हम ही मानते नहीं था। क्या है? पर जो अभी प्रतिमाएं रखी जा रही हैं, जो फण है, वो विकृति नहीं है, वो विशेष साधना की थी। क्या है? उपसर्ग, यानी विशेष साधना भी नहीं, ये कहा जाए उनके ऊपर उपसर्ग आया। 2 भगवान के ऊपर फण मिलता है, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, ये मात्र उपसर्ग का प्रतीक है। क्या है? उपसर्ग का प्रतीक है बेल जो है। और इसीलिए हमने कहा था भगवान या पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने, एक बार उनकी स्तुति आप लोग याद कर लेना, ठीक है? उनकी स्तुति छोटी सी है, 5 श्लोकों में है,
उसमें आया है बृहत् फणामंडल मंडपेण्यम, यानी उन्होंने जिनके मस्तक पर बहुत बड़ा फण लगा हुआ है, बृहत् फणामंडल मंडपेयम। तो ऐसे भगवान को उन्होंने नमस्कार किया है। कौन उन्होंने? देखना, उनकी एक माने अतिशय कहा जाए और उपसर्ग की बात कही गई कि उपसर्ग आने पर भी ये किंचित मात्र भी डिगे नहीं, इसलिए उसको विकृति नहीं मानना। क्या नहीं मानना? ऐसे बहुत से अज्ञानी जीव हैं, वो कहते हैं या तो फण वाली मूर्ति को नमस्कार नहीं करेंगे। ऐसे कुछ मुनिराज भी हुए थे, वो कहते पहले फण हटाओ तब नमस्कार करेंगे। क्या है, हमने पहले सुना था, इसलिए हम आपको बता रहे। तो ये जो है ना, ये उपसर्ग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बेल। क्या है? ये भी बाहुबली पे लिपटी थी, और वो भी नेमिचंद सिद्धांति देव, जो आपके द्रव्य संग्रह और जीव कांड कर्म कांड, इसमें तो लिखा हुआ है दोनों का एक ही करता है। ऐसे नेमिचंद स्वामी ने भी क्या है, गोमटेश स्तुति लिखी है। क्या लिखी है? गोमटेश स्तुति लिखी है। उनमें भी स्पष्ट लिखा है, नहीं सप्पाद फुसदो न कंपो तम गोमटेशम पड़मामि नित्यम, लिखा ना, उसमें भी आया सर्प आदि लगे हैं, बेल लिपटी हुई हैं, ठीक है ना, फिर भी आप कहीं चलायमान नहीं हुए, ठीक है ना। और फिर हम उनसे और कहने जाते हैं, जब आप निश्चय स्तुति करना ही चाहते हो तो फिर आप मूर्ति ही विराजमान क्यों करते हो? संस्थान तो पुद्गलों का होता है। किसका? जब आप आत्मा का, शुद्धात्मा का अवलंबन ही लेते हो तो मूर्ति स्थापित करने की आवश्यकता ही क्या है? क्या लिखा है इसमें? देखो ना, अपन विषय पे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? विषय से ही चल रहे हो, विषय में चल रहे हो, विषय में भटके ना, इसीलिए आपको वहां का उदाहरण यहां भी बता दिया। फण विकृति नहीं है, बेल विकृति नहीं है। हाँ, ये हो सकता है प्रज्ञा में विकृति है। किसमें विकृति है? प्रज्ञा में, ज्ञान में विकृति आ गई है। जो हमें क्या है, जो हमें अरहंत के बिंब को, जो हमारा मात्र साधक साधन था, हम अपने भावों को निर्मल करने के लिए गए थे। फिर तो आप कल के दिन ये भी कहोगे वो चिन्ह भी हटाओ, कोई त्रेंचों के हैं, कहीं अजीवों के हैं। त्रेंच भी तो कहाँ नीचे बना रहता है, पर वो तो भगवान के अंगूठे में बना रहता था। फिर क्या उस चक्कर में या तो अंगूठा साफ करोगे या अंगूठे ही अलग करोगे? क्या करोगे? अभी तक नीचे बना देते हैं। फिर क्या था? वो चिन्ह होता कहाँ पे है? प्रतीक है, जो स्वधर्मेंद्र देखता है। इसीलिए जब तुम शरीर को पूज रहे हो, शरीर संस्थान है, शरीर कोई आत्मा नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? शरीर क्या है? शरीर क्या है? संस्थान है, पुद्गल है, ठीक है ना। शरीर कोई आत्मा नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो अच्छे से पढ़ लो। इसीलिए जब अपन पढ़ते हैं ना, स्वाध्याय करते हो, जागृत होके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नींद में कुछ विषय निकल गया, पता नहीं, अपन कहीं जैसे अपन गाड़ी में बैठे हैं, नींद आ गई और अपना स्टेशन था वो निकल गया, फिर लौट के आना पड़ता है। इसीलिए जागृत रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये जो संस्थान है, ये पुद्गल के संस्थान है। क्या है? उससे, यानी कि संस्थान व्यवहार नए से जीव के हैं। संस्थान अपना शरीर का संस्थान, ये और भी जो गोरा काला या जो भी अपने जो सुंदर शरीर मिला है, ये सब क्या है? संस्थान, ठीक ना। रूप है, इनका ध्यान रखना, अभिमान नहीं करना चाहिए। ये पुद्गल है,
जीव नहीं है, पर जीव ने जो शुभ कर्म किए थे उनके द्वारा उपार्जित किया है, ठीक है, पर वो जीव नहीं है। क्या है? निश्चय नय से संस्थान शून्य जो चित्त चमत्कार परिणाम है उससे भिन्न होने के कारण निश्चय की अपेक्षा से पुद्गल का ही संस्थान है। संस्थान किसका होता है? जितना भी दिख रहा है सब पुद्गल है। कर्म भी क्या है? जीव है। कर्म क्या है? देखो, इसलिए बार बार क्यों समझा रहे, क्योंकि संस्थान को स्वभाव नहीं मानना। संस्थान को स्वभाव नहीं मानना, न तो भगवान मानते हैं न सम्यक दृष्टि मानते हैं। क्या है? हम तो एक और ध्यान रखना, देखना अच्छा से, अब आपको समझ में आ जाएगा। हम तो खाने के लिए केला खरीदने जाते हैं, ठीक है ना? खाते क्या हो? खाते क्या हो? केला, अंदर का दल, ठीक है ना? पर क्या होता है, बिना छिलके के केला मिलता नहीं है, और बिना छिलके के केला मिल जाए तो तुम लोगे भी नहीं। क्या है? बिना छिलके के अगर केला मिल जाए, थोड़ा हाथ माथ ऐसा ऐसा कर दे हो, फिर उसके बाद आपको केला दिया जाए, फिर आप हैं, अरे केले ही खाना है ना, ठीक है? अरे जो ये बोलते हैं ना व्यवहार नहीं है, शरीर नहीं है, विकृति है, उनको केला थोड़ा सा ऐसा मसल के थोड़ा सा सीधा सीधा केला ले लो, फिर क्या होगा? ठीक है? ऐसे ही लोग चौके में काला पीला सब दिखाते हैं, ठीक है ना? और पर एक और ध्यान रखना, तुरंत का नहीं बनाना चाहिए, ये भी है, विवेक होना चाहिए, ठीक है? वो आपकी क्रिया है, आप बताना, वो हम लोग नहीं बताएंगे, यहाँ चौका पुराण नहीं खोलेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ इस चीज़ को समझना, ऐसे ही जो केले के ऊपर जो छिलका है, केले के ऊपर जो छिलका है, ऐसी ये शरीर है। ऐसी क्या है? ये संस्थान है, अंदर रहती है आत्मा, पर केले और छिलके में बड़ा अंतर होता है। ऐसी आत्मा पे घटित नहीं करना। कैसे मिली हुई है? दूध पानी की तरह, जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ पानी। यहाँ तो छिलका और केला भिन्न की नहीं, अलग दिखता बिल्कुल। जहाँ केला है वहाँ छिलका नहीं, जहाँ छिलका है वहाँ केला नहीं, ठीक है ना? पर जो आत्म प्रदेश आत्मा के शरीर में जो मिले होते हैं, जहाँ जहाँ तक शरीर के, ध्यान रखना, यानी बस बाल और नख ये छोड़ दो आप, जो भी बाहर निकले, जिनको निकालने से दर्द नहीं होता, वहाँ आत्म प्रदेश नहीं है, और बाकी सब जगह आत्म प्रदेश है। जितना शरीर है बिल्कुल उतनी ही आत्मा है, जितना जीव का संस्थान है उतनी ही आत्मा। नहीं तो कई बोले आत्मा कहाँ रहती, उन्होंने कहा मस्तिष्क में रहती है। कहाँ रहती है? कोई हृदय में रहती है, ठीक है? एक बार पेपर में लिखा हुआ आत्मा 12 ग्राम की होती है। हाँ, आर्टिकल था, पढ़ा था, आत्मा कितनी है? 12 ग्राम की होती है। अब बताओ, उन्होंने वजन भी नाप लिया, ठीक है ना? इसीलिए वो अज्ञानता है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि शरीर से आत्मा को भिन्न देखे, दिखेगी नहीं। मतलब जैसे आंवला दिखता है या जैसे पेन दिखता है, ऐसी आत्मा दिखाओ तो जाने। आत्मा तो अरूपी है, हम दिखा कैसे सकते हैं? आत्मा कैसी है? ठीक है ना? आत्मा कैसी है? अरूपी है, और कहा जाए अमूर्तिक है। पर पुद्गल मूर्तिक के साथ रह रही है, इसलिए कथनचित उसको मूर्तिक भी बोल देते हैं। ये है नए। क्या है? नए। व्यवहार से शरीर को
आत्मा व्यवहार से शरीर को जीव बोल देते हैं, पर जीव और शरीर भिन्न भिन्न है। इस संस्थान, ये आकार पुद्गल का ही है। क्या लिखा है स्पष्ट? क्या है? निश्चय की अपेक्षा से पुद्गल का ही संस्थान है। पुद्गल संस्थान में वह पुद्गल का ही संस्थान है। एवकार लगा है, ही लगा है, ध्यान रखना। इसको आप जीव नहीं मानना, इसको आप अपना स्वरूप नहीं मानना। जीव का स्वरूप भिन्न है और पुद्गल का स्वरूप भिन्न है। क्या है? इसीलिए अवलंबन के लिए हम भगवान के आकार की, जो शरीर के आकार की जो हम पूजा करते हैं, वो अपने पंच परमेष्ठी के माने शुभ उपयोग में जाने के लिए हम पंच परमेष्ठी के उनके बिंब का अवलंबन लेते हैं। ध्यान रखना। पर वो शरीर जब आप समय सार पढ़ोगे फिर समझ में आएगा, ये शरीर है, ये भगवान नहीं है। क्या है? ये शरीर है, ये भगवान नहीं है। भगवान तो आत्म प्रदेश वाले हैं। कैसे हैं? वो सिद्धालय में है। कहाँ पर है? यहाँ उपचार किया गया है। इसीलिए ध्यान रखना, उपचार भी पूज्य होता है। उपचार क्या है? जब हमारा मुख का अभाव होता है तो उपचार को ही पूजते हैं। मुख के अभाव में उपचार नहीं होता। मुख के अभाव में उपचार नहीं होता। अगर वो सिद्ध नहीं होते, अरहंत नहीं होते, तो हम किसको पूजते थे? इसीलिए उनके बिंब को यहाँ विराजमान करके, क्योंकि हम सिद्धालय में उनकी पूजा करने नहीं जा सकते और पूजा करने जाने का अवसर भी मिल गया, अगर माना कि, तो आपको वहाँ तो शरीर ही नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? सिद्ध भगवान का आकार लिखा ना, ऐसा आपने दिख दिया है। वहाँ तो धातु का आपने बीच में काट दिया, ऐसा बता दिया है। वहाँ तो सिद्धों का कोई आकार ही नहीं दिखेगा, आंखों से दिखेगा नहीं, पूजा किसकी करोगे? इसीलिए हम जितने भी जिन बिंबों की पूजा करते हैं वो सब क्या है? वो क्या है? सब शरीर है, संस्थान है। क्या है? शरीर है, संस्थान है। पूर्व में अरहंत का वो शरीर था, उनका उपचार किया गया, संकल्प किया गया, उपचार किया गया। ठीक है ना? मूर्ति में मूर्तिमान का संकल्प किया गया है। उस संकल्प से हम उनकी पूजा करते हैं, हमें वही फल मिलता है जो साक्षात समोसरण में बैठ के मिलता है। इसलिए आचार्य सिंह ने भी वो कुंद स्वामी की गाथा लेके एक शास्त्र का वो नाम ही वही रख दिया, आगम चक्षु साहू। साधु की आंख आगम होती है, साधु की आंख आगम होती है, क्योंकि अपन प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है। बहुत सारी बातें हमें आगम से जाननी जाती हैं। जैसे जल में कितने जीव हैं? कितने हैं? असंख्यात। अब तो बोलोगे ही बोलोगे, पक्की बात है। ठीक है? जल में कितने जीव होते हैं? आपने देखे क्या? आगम प्रमाण से जानते। बहुत सारी बातें हम आगम प्रमाण से जानते हैं। किससे जानते हैं? आगम प्रमाण से। आपने 3 लोग देखा क्या? नहीं देखा। द्रव्य श्रुत से जानते हैं। किससे जानते हैं? साक्षात अपन को नहीं हुआ है, पर ध्यान रखना, यही जो श्रुत है, यही जो श्रुत है, वो श्रुत ज्ञान यही केवल ज्ञान उत्पन्न कराएगा। इसीलिए श्रुत ज्ञान को आप जो है ना शुभ में लगाना, अशुभ में नहीं लगाना। नहीं, शुभ में लगाओगे तो केवल ज्ञान तक पहुंचाएगा, अशुभ में लगाओगे तो ये नरक आदि चारों गतियों में संसार में परिभ्रमण कराएगा। क्या है? इसीलिए आगम को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। बनारसी दास जी ने ये सब सचेत अचेत का
भेद उठा के पूजा में भेद बताए। देखो ये विषय जहाँ जो कि परंपरा हो, विवाद ना हो, पूजा करना है अपन को। क्या करना है? स्वोपयोग में जाने के लिए पूजा करना है, ठीक है। करना तो आगम में जो लिखा है वैसे ही है, सत्य तो यही है, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। उनकी द्रव्यों के नाम, द्रव्यों का वर्णन सारा तिलोय परिणति आदि ग्रंथों में भी आया है, मूल ग्रंथों में भी आया है। श्रावकाचार और पद्मायोग के ग्रंथ है, पर इनको पंथ ना बनाया जाए। पंथ को मुख करके पथ को गौण ना किया जाए, बल्कि पंथ है ही नहीं है, पंथ है ही नहीं है, पथ मुख है। क्या है? राग देश मुख नहीं है, राग देश को गौण करके मोक्ष मार्ग मुख है। इसीलिए पूजा एक भगवान का वास्तविकता में सम्मान है। देखना आप, पूजा का अर्थ देखना, पूजा क्या है? सम्मान है, ठीक है ना। भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा, ये क्या है? भोग है। बोल दो। एक जन बोले महाराज जी ये तो सकरी हो गई द्रव्य। क्या हो गई? द्रव्य सकरी हो गई। हमने ये सकरी चोरी कहाँ से होती है? भोग हो गया क्या? बोले रात्रि में जब हम भोजन नहीं कर सकते तो अपन क्या बोलते हैं, रात्रि में पूजन कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा क्या भगवान भोजन करते हैं क्या? द्रव्य का भोजन, 8 प्रकार की द्रव्य का भोजन करते हैं क्या? वो कह रहे करते हैं। समझो जैन दर्शन में भोगी भगवान नहीं होते, 18 दोषों से रहित आप्त होते हैं। क्या? हाँ, देखो पूजा के लिए, हाँ, सूत्र ग्रंथ पढ़ने के लिए, सिद्धांत पढ़ने के लिए आपको कुछ समय निषिद्ध किए गए कि संधि काल में, संधि कौन सी? सुबह। संधि का अर्थ क्या होता है? जब सुबह का प्रारंभ हो और रात्रि का अंत हो, या रात्रि का प्रारंभ हो और दिन का अंत हो, या मध्याह्न काल। ये 4 प्रकार की संधियां हैं। कितनी है? संधि बेला 4 प्रकार की आती हैं, ठीक है। अर्धरात्रि की आती है, अर्ध दिन का भी मानना, दिन का आधा, और सुबह का और शाम की बेला। ये 4 समय क्या है? इस सूत्र ग्रंथ और भी विशेष जो सिद्धांत ग्रंथ इनकी वाचनाएं नहीं करते हैं। पर वास्तविकता में पूजा तो आप कभी भी कर सकते हो। प्रातः काल की पूजा विशेष फल देती है, जिससे हमारा दिन अच्छा जाता है, प्रभात होता है, ठीक है ना। और फिर दूसरा प्रमाण दें आपको, क्या? जब नंदीश्वर में अष्टानिका पर्व होता है, सुना है? अष्टानिका पर्व होता है, तब स्वधर्मेंद्र 24 घंटे पूजा करता है। क्या है? चारों दिशाओं में 6 घंटे पूजा करता है। इसीलिए ध्यान रखना, इनको आप मुख नहीं बनाना। भक्ति यानी स्वोपयोग सीधा सीधा आ जाओ। कब कर सकते हो? सुबह कि शाम को कि रात में स्वोपयोग नहीं कर सकते हो, ऐसा है? क्या है? और पूजा क्या है? एक और देखना, पूजा क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया। कौन सी है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया। पूजा क्या है? तो सम्यक्त वर्धनी क्रिया। तो अब ये बताओ, रात्रि में सम्यक्त को वर्धन नहीं कर सकते, हम तो ये पूछ रहे हैं, रात्रि में स्वोपयोग नहीं कर सकते क्या? स्वोपयोग ये भी ध्यान रखना, अकेला पूजा ही नहीं होता। ये भी आपका प्रश्न ठीक है, दिन रात का भेद नहीं होता, पर तीनों लोक में दिन रात का भेद
भले नहीं होता हो, स्वर्गों में भी दिन रात का कोई भेद नहीं है, नरकों में भी दिन रात का कोई भेद नहीं है, पर तीनों लोक में रात दिन का भेद ढाई दीप से ही लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? ढाई दीप से लिया जाता है, ठीक है ना। यहीं पर जो ज्योतिष के देव हैं वो भ्रमण कर रहे हैं। कहाँ पर? मालूम है? तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया, मेरु प्रदक्षिणा निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। मनुष्य लोक में ही मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले ये कौन? ज्योतिष वाले देव हैं, इनसे ही दिन रात का भेद होता है। इसीलिए ध्यान रखना, वो आपके लिए कहा गया है। हमने कहा था बहुत सारी चीज़ें, दृष्टांत, इसको आप समझना क्या है, नहीं तो कहीं का कहीं लगा लेते हैं। क्या समय आपका हो गया है? कहीं का कहीं लगा लेते, क्या करें? विषय हम सोच रहे थे कि दूसरा होगा। क्या? जैसे रात्रि भोजन का निषेध किया है कि सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, गमन जो है, जब तक हाथ की रेखाएं दिखें तब तक गमन साधु कर सकते हैं। तो लोगों ने कहाँ लगा दिया? जब तक हाथ की रेखाएं दिखें तब तक। ठीक है ना? ऐसे ही, इसीलिए सुनना, ऐसी बहुत कुछ बातें हैं कि अब रात दिन का भेद तुम्हारे यहाँ है, रात दिन का भेद तुम्हारे यहाँ है। और सही तो यही है, भक्ति में रात दिन नहीं देखी जाती। अब बताओ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ऐसे ऐसे विपरीत काम होते हैं, बोले घंटा नहीं बजाना चाहिए। क्या नहीं बजाना चाहिए? रात्रि में घंटा नहीं बजाना चाहिए, ठीक है ना। तो घंटा नहीं बजा सकते हैं, ढोलक, मजीरे और बड़े बड़े डेक, बड़े बड़े जो सब बजा सकते हैं। देखना, माने अगर वास्तविकता तो थी कि हमें कुछ नहीं बजाना, तो फिर कुछ भी नहीं बजाना। नहीं, ये नहीं बोलना कि महाराज कह रहे थे अब जबरदस्ती घंटा बजवाएंगे। क्या है? इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आपको समझना। आपने घंटे के लिए तो निषेध कर दिया, अन्य चीज़ों के लिए निषेध नहीं किया। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को समझना, क्योंकि यहाँ पर ये व्यवस्था यहाँ की थी। किसकी थी? रात दिन की अपेक्षा हम लगाते हैं, ठीक है ना। वास्तविकता में शाम की आरती रात्रि पूजन भी है, ऐसा श्रावकाचार में आया है। क्या कहोगे? त्रिकाल वंदना करे करावे, भावना भावे, मार्ग में पढ़ते हो ना। अब कौन सी त्रिकाल वंदना होती है? क्या देखो क्या है, क्या करे, कहाँ का विषय कहाँ लगा लेते हैं। हम कह रहे त्रिकाल वंदना, भी कह रहे त्रिकाल 24ही। ऐसे ऐसे लोग हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। वो भानुमति ने इसीलिए वो भी ऐसा ही हो गया। बोला था गमन के लिए हाथ को देख के चलना, वे खाने के लिए हाथ को देख के चलने लगे। हमने बताया उदाहरण एक देश होता है, और जो बात जिसके लिए कही जा रही, जिस अपेक्षा से कही जा रही, एक और अच्छे समझना, नए अपेक्षा बोलता है, जिस अपेक्षा से कही जा रही वही सही है। अब आपसे कोई कहे आप माँ ही हो, आप पत्नी नहीं हो, आप बहन नहीं हो, अब बताओ क्या है? अपेक्षा लगाओ ना, जिसकी जैसी जैसी अपेक्षा कही जा रही, यानी रात्रि के लिए अलग कहा जाता भोजन की अपेक्षा, और गमन की अपेक्षा अलग कहा जा रहा, ऐसी पूजन की अपेक्षा
अलग कहा जा रहा है। त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, फिर क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कथन आप जो करते हो, इसीलिए कुछ चीज़ें अपन को समझने लायक है। हम नए से, इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया, नए से हम जिनागम को समझने का प्रयास करें, क्योंकि नए एक कथन करता है और प्रमाण जो है ना उनमें बहुत से कथन छिपे हुए रहते हैं। कैसे होते हैं? एक का कथन किया जाएगा, अन्य गौण रहेंगे। जैसे माँ का धर्म गौण है, माँ है, पर पत्नी का धर्म और भी धर्म, बहन का धर्म, बेटी का धर्म, तो ये क्या हो गया? पत्नी का धर्म यानी माँ का धर्म मुख्य है, बाकी धर्म गौण है। ऐसी यहाँ पर आप नए से लगाओगे, अपेक्षा से लगाओगे, सब लगेगा। नहीं तो भगवान की जगह द्रव्य में आ गए आप। सचित अचित कहाँ का था? वहाँ का उल्लेख था। और देखो, हम आपको शायद कल प्रमाण भी बताएंगे आपको क्या है। इसीलिए कुछ चीज़ें समझो जो आचार्यों ने लिखी हैं, तो हम उसको समझने का प्रयास करें। तो संस्थान सीधा सीधा समझ में आ गया ना। संस्थान पुद्गल है। क्या है? शरीर पुद्गल है। और ध्यान रखना, जो विकृति कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, जिनकी धारणा में आ गया। इसलिए बहुत सारी बातें वे ऐसी भी कह देते हैं कि महाराज को वैयवृत्ति में तिल लगा दिया तो लेपाहार हो गया। क्या बोलते हैं? हम वैयवृत्ति करने नहीं जाते। क्यों? महाराज तो रात्रि भोजन करते। आपकी नहीं, हमने तो सोलापुर में भी सुना। बोले महाराज जी गर्मी लगती है उपवास आदि में, तो फिर घी और तेल नहीं लगा सकते। क्यों? बोले आहार हो जाएगा। अरे भाई, सबका अलग अलग होता है। विषय बहुत है, समय आपका अल्प है, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे और बताएंगे। लेपाहार मात्र एक इंद्री वनस्पति का ही होता है, मनुष्यों का लेपाहार नहीं होता। मनुष्यों का लेपाहार नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए।